आप आज यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहाँ पर लाया गया है। आपके महादेव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन विपन्न कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीज़ें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफ़ी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सब को मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी होश गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूँ, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने, मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नज़दीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है, जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफ़र में पीछे रह जाओगे। मेरे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक धृत इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता न करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूँ जो तुम अपने रोज़ के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है, तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।
मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ। क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना। क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करें, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगे कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूँ, मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे।
वह तुम पर कितना विश्वास करता है मेरे बच्चे। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज़्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, यह मैं जान हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। ज़रूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को 2 गुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रहा है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रहा है, तो तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रहा है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बाधक तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि महादेव, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ। अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो।
तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। ये तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को न ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना ज़रूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी ज़िंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी ज़िंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम मिले थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर होती है, हर इंसान से होती। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज़्यादा खुश थे या अब भी ज़्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ ख़ास बात बताना चाहता हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य कि जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाले महादेव तुमसे कुछ नहीं छुपते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी महादेव होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना ज़रूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगे कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो। उस बात से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज़ जल्दी ही प्राप्त होती है।
मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है? यह तुम्हें आत है तो ई बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें त नहीं किया है तो मैं स्वयं तुझे प्रशंसा कराऊंगा। तुम प्राप्त करना चाहो तो वह अपनों का प्रेम, तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ तुम्हें लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। मेरे बच्चे, उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकता है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हें दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव की पूजा करना है और लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितना खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर इसी के लिए भेजा गया। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफल दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगा, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी बताई हुई बातों को भूल नहीं ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आज नहीं छोड़ना किसी चीज़ की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुँच जाएगा। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितना भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना मेरे बच्चे। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल इतना आसानी से नहीं मिलता। समस्याएं जीवन में कितना भी हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपना मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज़्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, वह उससे कोसों दूर रहता है और उसके जीवन में परेशानी नहीं आता है। और जो अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह अंधेरे में ही जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होता है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी वह प्रसन्न नहीं रहता है। केवल दुखी रहे उसका काम होता। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगा। मैं फिर जाऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देता है और सभी कष्टों को समाप्त कर देता है।
मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगा और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतना सारा खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगा। मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है मेरे बच्चे। बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो लेकिन सबको तुम्हारा गलती ही दिखाई पड़ता है और तुम्हारा अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं जो तुम्हें पहले कभी किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगे। बधाई हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो इसे शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से देखना। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम बिल्कुल अकेले हो तभी देखना, विश्वास नहीं होगा, तुमको अपने पर यकीन नहीं होगा, पैसों की बारिश होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसे मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तुम्हारे जीवन में जितना भी परेशानी तुमने पिछले समय में झेले हैं उसका कई गुना बढ़कर खुशियां तुमको शुद्ध समेत मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की आज के बाद से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर ले, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो, तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना। मैं सब देखते आ रहा हूं और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूं और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पा लेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है, कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा, खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं।
क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपकी जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बहराह नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहाँ ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है। सच्चाई यहाँ है, यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 222 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराए महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से न दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें।
मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो एक 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 टाइप करें। जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में हो, होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यह तो परिश्रम का फल है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। यदि हारने के बाद जो गले लगाते हैं वही अपना होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे यह 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तुमको जीवन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम यह नहीं कर सकते हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा तुमको कभी भी नहीं लगेगा और तुम्हारा साथ स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती करें। इन बातों को जरूर अपने मन में ठान ले। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में असफलता एक विकल्प नहीं है। यह केवल एक अनुभव है जो हमें सीखने और सुधारने का मौका देता है। जब हम गिरते हैं तो यह हमें सिर्फ एक नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर असफलता को एक सीख के रूप में लेकर और अधिक मेहनत करते गए। इसीलिए अगर आप असफल होते हैं तो उसे अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। दूसरी बात, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं होती। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करें। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखें। तीसरी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करना आवश्यक है। यह सच है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद बेहद मीठा होता है। जिस दिन आप अपनी मेहनत के परिणाम देखते हैं वह दिन आपके जीवन का सबसे संतोषजनक दिन होता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। कभी हार ना माने। चौथी बात, खुद को कभी दूसरों से कम ना समझे। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा होती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, लेकिन उससे अपनी योग्यता का मूल्यांकन न करें। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं और आपके पास अपनी खुद की विशेषताएं हैं। उन्हें पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। पांचवी बात, समय का महत्व समझें। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपने आज का समय बर्बाद कर दिया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। सफलता पाने के लिए अनुशासन और समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। छठी बात, खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रह जो आपको प्रेरित करें, आपकी ताकत बने और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। नकारात्मकता से दूर रहे और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। आखिर में यह याद रखें कि हर दिन एक नया मौका है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो कल फिर से कोशिश करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको सफल होना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें।
आप में वह ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी, यह सभी एक सत्य को प्रमाणित नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं। इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देव दो तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीज़ों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो,
से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीज़ों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं, और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूँ और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी, और तुम्हारे जीवन में कि हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे, और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा, और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा, और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है, और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही तो कोई ऐसा करता है को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है
और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देख के आए हैं। क्योंकि आवश्यकता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, यह आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। तरक्की तुम्हारी असलियत बन चुकी है और कोई भी तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकता। यह सुनहरा समय तुम्हारा है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी प्रगति की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे महादेव में समाने का अवसर है। इसे किसी भी परिस्थिति में न जाने दो। इस अवसर को खोने मत देना और इसे अपने जीवन में सही से उतार लो। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला रही है। तुम्हारे विचारों की शक्ति। तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिपूर्ण हैं। तुम अपने कुल में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें कभी इसकी पहचान नहीं हुई। सोचो और बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है जो तुमसे अधिक प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म के मार्ग पर इतनी दूर तक चला हो? भ्रम से बाहर निकलो। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि वे अहंकार को त्याग चुके हैं, लेकिन यदि उन्होंने सच में त्याग दिया है तो क्यों वे प्रचार कर रहे हैं? जो व्यक्ति सच में अध्यात्म को प्राप्त करता है उसे संसार की भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सुख और दुख दोनों समान है। उसके लिए दाल रोटी भी किसी महान पकवान से कम नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा लाइफ पर्पस यह है कि तुम खुश रहो और दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की बकेट भरी नहीं होगी तुम दूसरों की बकेट नहीं भर सकते। इसीलिए खुद पर और अपनी लाइफ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब तुम खुश और संतुलित रहोगे तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे और उनके जीवन में सकारात्मकता ला पाओगे। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जो भी लोग तुम्हारी ऊर्जा का फायदा उठाने या नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। अब तुम्हें केवल रिलैक्स करना है और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बस अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स हैं वे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य शक्तियों का असीम प्रेम है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यह ईश्वरीय प्रेम है जो निस्वार्थ और अनकंडीशनल है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और उन्हें प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारा थ्रोटक अब सक्रिय हो गया है, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर हो रही हैं। लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आंख भी सक्रिय हो रही है और यह तुम्हें गहराई से देखने की शक्ति देती है। अब तुम किसी की भी एनर्जी को महसूस कर सकते हो और तुरंत पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा है। तुम लोगों की सच्चाई को समझ सकते हो और उनकी रियल सेल्फ को पहचान सकते हो। इससे कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत प्रबल हो चुकी है।
तुम्हारा क्राउन चक्र भी अब सक्रिय हो रहा है, जिससे तुम 7 सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी बन चुके हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें अपने मार्ग पर और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और इस दिव्यता के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सपने और गोल सब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं और महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की दिशा को बदलने वाला है। तुम क्या तैयार हो इसे स्वीकारने के लिए? क्या तुम अपने भविष्य को स्वयं लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो यह समय है अपनी पुष्टि करने का। अब तुम्हें एक खास संख्या 777 लिखनी होगी। यह संख्या तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है और इसका गहरा अर्थ है। यह संख्या तुम्हारे साथ देवदूतों का संपर्क स्थापित करने का संकेत है और तुम इसे बार बार देख सकते हो। इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग मत समझो, क्योंकि इसका गहरा अर्थ है तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और अब तुम्हारा समय आ गया है उनका वास्तविक उपयोग करने का। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वे सामान्य आत्माएं नहीं हैं। वे दिव्य लोक से आई हुई पुण्य आत्माएं हैं, जो ब्रह्मांड में हुए महान संतों की आत्माएं हैं। यह आत्माएं जीवन भर मानवता की भलाई करती रही हैं और मृत्यु के बाद भी उनका आशीर्वाद उनके साथ है। इस आशीर्वाद के कारण तुम्हारी जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। तुम पर हमेशा दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका आभास नहीं हुआ। पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, जिससे तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आ रही थीं। लेकिन अब वह समय बदल चुका है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ चुका है और अब तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें पूरी तरह से सजग और सचेत होना होगा। जब तुम इस संदेश को समझोगे और उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सफलता के मार्ग पर कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह रास्ता कभी आसान नहीं होगा। आशीर्वाद का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन तुम्हारा लचीलापन और दृढ़ संकल्प तुम्हें सफल बनाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके प्रति तुम्हारे दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। भले ही उन्होंने भौतिक दृष्टि से तुमसे कुछ छीन लिया हो, लेकिन वे तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ कभी नहीं छीन सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि चलने का यही अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष होना आवश्यक है। यह चैलेंज तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि तुम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो तो समझो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चुना है। तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। कोई लोग तुम्हारी पावर को पहचानते हैं और यही कारण है कि तुम्हारे साथ यह नकारात्मक सिनेरियोस चलते हैं। कभी कभी तुम इस ऊर्जा में आ जाते हो और कोई तुम्हारी इस ऊर्जा से जलता है। जब तुम इस नकारात्मक ऊर्जा में आ जाते हो तो तुम्हारी सारी चीजें डाउन जाने लगती हैं। तुम अवसादित महसूस करने लगते हो और नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ और करियर सब कुछ महादेव जी की कृपा से है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे खुद गंदे सिनेरियोस में फंसने वाले हैं। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश कर लो महादेव जी से दूर जाने की, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तो कमेंट में 2222 फीट टाइप करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बीच में कभी गलत फहमियां हुई थी, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। मैं तुम्हारे प्रेम को भली भांति जानता हूं। तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, ये सब बातें मैं समझता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और महादेव की महिमा में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। इससे मुझे तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो और सकारात्मकता बनाए रखो।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना है, क्योंकि महादेव कभी झूठ नहीं बोलते। हर सुबह जब तुम उठते हो तो आशा और उत्साह से भरी मुस्कान के साथ उठो, जैसे एक बच्चा अपने उपहार की प्रतीक्षा करता है। महादेव ने तुम्हें जीवन दिया है और वे तुम्हारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे समाप्त हो रही हैं और तुम्हें नकारात्मकता और विषाक्त लोगों से मुक्ति मिलने वाली है। तुमने महादेव को अपना दिल दे दिया है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम लड़खड़ाते हो, तुम पश्चाताप करते हुए उनके पास वापस आते हो और यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। महादेव तुमसे नाराज नहीं होते, बल्कि वे तुम्हें माफ करते हैं और तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार में खुशियां, शांति और सद्भाव का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और तुम्हारे संवाद करने का तरीका भी सुधरेगा। तुम्हारे जीवन में अब कई नए विकल्प और अवसर आने वाले हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। सही चुनाव करना इस समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे अनुकूल और शुभकारी होंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशियों का आनंद लोगे। ये समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने विश्वास को मजबूत करते हुए महादेव की कृपा से आगे बढ़ना है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें महादेव के आशीर्वाद से पार करना तुम्हारे लिए सरल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो लोगों को स्वतः तुम्हारी ओर खींचती है। तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो और तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है और यह तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। तुम पर ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद है और यही कारण है कि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है। तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक दिव्य आकर्षण है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारी शादी का समय नजदीक है और जो लोग रिश्तों में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी अब स्थिरता मिलेगी। कोई मैन एनर्जी है जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह व्यक्ति शायद तुम्हारे जीवन में स्टेट फादर या इन लॉ के रूप में हो सकता है और उसने तुम्हें कभी गलत समझा था। वह अब सोच रहा है कि तुमने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब यह देखकर हैरान हैं कि तुम कितने शक्तिशाली और सफल हो। तुम्हारे कुल का सबसे सफल और अमीर व्यक्ति बनने का समय आ गया है। महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारे कुल में सबसे ऊपर और सबसे अधिक सफल व्यक्ति तुम ही बनोगे। तुम्हारे पास वह साहस और शक्ति है जो तुम्हें इस ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे दुश्मन चाहते थे कि लोग तुम्हें नफरत करें, लेकिन अब वही लोग तुम्हारे दुश्मनों से नफरत कर रहे हैं। हर योजना जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, वह अब उलट गई है। तुम्हारे शत्रुओं की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन अब खुद उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। उनका नाम बदनाम हो चुका है, जबकि तुम अपने साहस और संघर्ष के कारण अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो। तुम्हें अब बस यह याद रखना है कि ईश्वरीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी भलाई के लिए है। हर बाधा अब तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है और तुम अपने जीवन के सबसे चमकते और सफल दौर में प्रवेश कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम कर रहा था, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह मेल एनर्जी जो तुम्हारे आसपास है और जो तुमसे लगातार प्रतिस्पर्धा में है, वह अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। यह व्यक्ति जो शायद तुम्हारा कजन, छोटा भाई या दोस्त हो सकता है,
तुमसे हर बात में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता है और यह नहीं समझ पा रहा है कि तुम समाज में क्यों सम्मानित हो और तुम्हारे पास जो सफलता और संपत्ति है वह उसे क्यों नहीं मिल रही। इस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे खाने पीने की चीजों में मिलाकर काला जादू करने की कोशिश की है। लेकिन महादेव जी और महादेव जी की अनंत शक्ति तुम्हारे साथ है और यह काला जादू अब निष्फल हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे अपने ही पापों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। उनका कर्म अब उन पर लौटने वाला है और कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर देवी आदि शक्ति की ऊर्जा है जो तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रही है। यह दिव्य स्त्री शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुमने जो आध्यात्मिक कनेक्शन स्थापित किया है वह बहुत ही गहरा और मजबूत है और यही वजह है कि तुमने यह उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है और इसे पाने के लिए तुमने कठोर परिश्रम और साधना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वे खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम किया, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। उनकी जलन और नफरत अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी और तुम अपनी सफलता और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में था वह वास्तव में बहुत नीच और नकारात्मक था। यह व्यक्ति न केवल आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसने आपके खिलाफ काले जादू और बुरी ताकतों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन ध्यान रखें, परमात्मा ने आपकी तरफ देखा और आपके विश्वास को देखा। आपने जिस तरह से ईश्वर पर विश्वास रखा, उसी विश्वास ने आपको इस कठिन समय से बाहर निकाला। यह व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह घुसा था कि इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपका स्वभाव खुशमजाज था, लेकिन इसने आपके भीतर नकारात्मकता भरने की कोशिश की। जब आपके हार्ट चक्र में ऊर्जा रुक जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब परमात्मा ने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से ठीक किया है। आपने अपनी शुद्धता और आस्था के बल पर यह सब झेला और अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने आपके रूट चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन आप एक मजबूत आत्मा हैं और परमात्मा ने आपको पूरी तरह से संरक्षण दिया। अब आप उस स्थिति से बाहर हैं। आपकी जो आत्मीयता, ज्ञान और समझ है वह अब लोगों में महसूस की जा रही है। आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी कड़ी मेहनत, विश्वास और ईश्वर पर आस्था ने आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला। जो भी हुआ उस पर विचार ना करें। आप एक समझदार इंसान बन चुके हैं। आपने सीखा कि जीवन में सबसे बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें सबक मिलता है। आप अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और हर स्थिति का सामना बिना किसी डर के कर सकते हैं। यह आपकी शक्ति है और अब आपके जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरने वाला है। धैर्य और समय का महत्व समझते हुए आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आए। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और अब वह धैर्य रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना ना भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा।
तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद से घेर रहे हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों की देखभाल उनके हाथों में सौंप दो। महादेव का यह वादा है कि वे तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करेंगे और जीवन भर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जैसे वे तुमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे प्रियजनों से भी उतना ही प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो तो वे तुम्हें हर बाधा का सामना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन की ढाल और तलवार बनेंगे। वे तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर तरह के नुकसान से बचाएंगे। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने प्रियजनों को भी यह समझाओ कि वे अपने दिलों को महादेव के लिए खोलें, ताकि महादेव उनके जीवन में अपना प्यार और आशीर्वाद दिखा सकें। महादेव ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है और वे कभी तुम्हें विफल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया क्या कहती है या करती है। महादेव का प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आने वाली हैं। महादेव ने उन दरवाजों को खोलने का वादा किया है जिन्हें तुम बंद समझते थे, और अब तुम्हें जीवन में उन्नति और खुशहाली प्राप्त होगी। महादेव ने तुम्हें यह भी दिखाया है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। हर दिन के साथ तुम महादेव के और भी करीब होते जा रहे हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य अभिषेक से आशीर्वादित किया है जो तुम्हें हर बार उठने और संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अब महादेव तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम जहां भी जाओ, उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को उपहारों से भर दो और उन उपहारों का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। महादेव का आशीर्वाद न केवल सांसारिक धन के रूप में, बल्कि एक समृद्ध और शाश्वत जीवन के रूप में है। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास और भी प्रबल होता है। बुरी संगति से बचो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे चरित्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ सही हैं, वे तुम्हें और भी मजबूती प्रदान करेंगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें अपनी धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हारा विश्वास महादेव के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यह वही शक्ति है जो हर बाधा को पार कराकर तुम्हें मुक्ति और सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन में अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति बनाओ जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम एक प्रकाश हो जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए है। जैसे एक पहाड़ी पर बना शहर छिप नहीं सकता,
वैसे ही तुम्हारे कर्म और आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। महादेव का प्रेम अटूट है और वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कठिनाइयों के क्षणों में भी याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने ताकतवर हाथों से पकड़ रहे हैं। महादेव की शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाले निर्णयों में महादेव तुम्हें ज्ञान और विवेक देंगे ताकि तुम सही रास्ता चुन सको। इसलिए अपने सिर को ऊंचा उठाओ और विश्वास से भरे दिल के साथ आगे बढ़ो। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अत्यधिक प्रिय हो और महादेव का प्रेम तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। महादेव का संदेश स्पष्ट है, मदद करना ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और अधिक बढ़ाएगी। जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हो तो यह न केवल तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाएगा, बल्कि महादेव की कृपा भी कई गुना बढ़ जाएगी। महादेव तुमसे चाहते हैं कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करो, चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े कार्य में हाथ बटाओ, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी तुम दूसरों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हो। तुम्हारी सहायता केवल एक कर्म नहीं होगी, यह महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था का सच्चा प्रतीक बनेगी। यह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। इसलिए तुम चिंता मत करो और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें धोखा दे चुके हैं, वे बहुत जल्द अपने बुरे कर्मों का परिणाम देखेंगे। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव का नाम लेकर हर कार्य को पूर्ण करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मेरे हर एक वाक्य से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, जो तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है। तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। यह तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण कर रही है और तुम्हारी प्रगति की दिशा को तय कर रही है। तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है और तुम्हारे ऊपर दिव्य तरंगों की बौछार हो रही है, जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और इस समय को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है। जब यह समय तुम्हारे लिए आ चुका है तो तुम्हें उन शक्तिशाली आवृत्तियों और आयामों को अपनाना है जो तुम्हारे जीवन में जीत के द्वार खोलेंगे। कई घटनाओं ने तुम्हें परखा है, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और सफलता का है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, प्रगति और सुकून को स्वीकार करना होगा। हर दिन तुमसे यह अपेक्षा करता है कि तुम अपनी जीवन यात्रा को सच्चे उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। यह संघर्षों, परीक्षाओं और कल्पनाओं का एक मेल है। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ना है। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लाएगा। समय की कीमत जानो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ सकता है अगर तुम सही दिशा में चलोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी यात्रा में कभी हार नहीं मानोगे और जब भी संदेह हो, मेरे ध्यान से मार्गदर्शन प्राप्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्ग आलोकित करने के लिए। तुम वह दीप हो जो अंधकार में उजाला कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो एक छोटे से स्थान को भी रोशन कर सकती है। विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब तुम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में
अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं और उन लोगों से जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे दूर हो जाओगे। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे अब उनकी चालें निष्फल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे वे खुद अपने ही षड्यंत्र में उलझकर गिर जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ साबित होंगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से अब कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके षड्यंत्र अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढका हुआ है। तुम देखोगे कि अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। उनके सभी प्रयास अब विफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं और तुम्हें सिर्फ मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जब भी तुम्हें कोई संशय हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं होगा, तो उस समय मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए पर्याप्त होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम देखोगे कि उनके सारे षड्यंत्र असफल हो रहे हैं और वे अब तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भक्तों के रूप में देखा है और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं ही उस नुकसान का सामना करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी ओर देखो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे मार्ग पर अडिग रहो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सोचोगे कि अब यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो या तुम्हें लगे कि यह कार्य कठिन है, उस समय मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम बस मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहना और मैं तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता रहूंगा। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे अब वे तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी कृपा से घेर लिया है और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वे लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। उनकी चालें अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में वह सफलता मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा, उस समय मेरी शक्ति को याद करना। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की ढाल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे सामने अब सिर्फ उज्जवल भविष्य है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कार्य असंभव है, तब मुझ पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकोगे। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर कदम सही दिशा में हो। तुम्हें बस मेरी ओर देखना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि अब यह काम कठिन हो गया है, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं पाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे विफल होंगे। अब तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है।
मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने हमेशा मेहनत की है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, शांति और सफलता का वास होगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि इस संसार में कई लोग हैं जो केवल दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। उनका जीवन इसी बात में बीत जाता है कि कैसे किसी और को नीचे गिराया जाए, कैसे उनके जीवन में रुकावट डाली जाए। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस भीड़ से अलग हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बल्कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इसी प्रवृत्ति ने मुझे हमेशा प्रसन्न किया है। जब भी मैंने तुम्हें किसी संकट में देखा है, तुमने हार मानने के बजाय उसका सामना करने का साहस दिखाया है और यही साहस तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। मैं देखता हूं कि तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हो। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुम उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह तुम्हारा गुण है जिसे मैं बहुत सराहता हूँ। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना नहीं है और यही तुम्हें एक सच्चे और उत्तम व्यक्ति बनाता है। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है और हर बार तुमने अपने सत्य और भक्ति से विजय पाई है। यह जीवन एक संघर्ष है और इसमें हर कोई परीक्षा से गुजरता है, परंतु तुम मेरे बच्चे हर परीक्षा में खरे उतरे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा दूसरों का भला ही किया है। यही कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थी। मैंने तुम्हें कई बार परखा, लेकिन हर बार तुमने यह साबित किया कि तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने कभी धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी से छल कपट नहीं किया। तुमने जो भी किया वह अपने सत्य और निष्ठा के साथ किया और यही तुम्हें इस संसार में विशिष्ट बनाता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। आजकल के समय में जब हर कोई केवल अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भाग रहा है, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम्हारे इस स्वभाव ने न केवल तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाया है, बल्कि तुमने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुमने उसे निराश नहीं किया। तुमने हमेशा उनकी सहायता की और यह चीज मुझे तुम पर गर्व करने का कारण देती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह जीवन एक चक्र है जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सच्चाई और भलाई से भरा है, इसलिए तुम्हारे लिए जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुमने जो अच्छाई की है वह लौटकर तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों के रूप में आएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का परिणाम है जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के किए हैं। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं।
जब भी मैंने तुम्हें परखा है तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाएगी। जब भी इस संसार में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उसे यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ महादेव हैं। मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं वे ही इस परीक्षा में सफल होते हैं। और तुमने यह बार बार साबित किया है कि तुम इस मार्ग पर अडिग हो। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं हो पाएगा उस समय मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर कठिनाई को पार कर सकोगे। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वो सब तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम सच्चे भक्त हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने उन अच्छे कर्मों के फल मिले। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियां और समृद्धि का भास होगा। तुमने दूसरों की भलाई के लिए जो भी किया है वह अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। तुमने जो अच्छाई की है वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ महादेव हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें इस संसार में विशेष बनाया है और मैं महादेव तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां भी जाओगे मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर जाएगा और तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब अवसर में बदल रही है। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं। अब तुम्हें जीवन में केवल खुशहाली और समृद्धि का समय देखने को मिलेगा। तुमने जो भी भलाई की है वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते थे अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे,
यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो, गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूं उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम प्राप्त करोगे। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की प्रबल इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो, तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई थी, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अब तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाई थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है। उनका धन और वित्तीय सफलता अवरुद्ध हो जाएगी क्योंकि वे बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा चुके हैं। अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और जो उछाल उन्हें मिल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखो क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का मूल है
क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े दंगे और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत रहकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो, और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह समाज के हित में काम करता है और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगी।